So good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. As already told you, Arjun, you're the Ignis participant. Since you haven't attended much of the sessions of Ignis, but I can see that some of your sessions you have attended. I would request Priyanshu to switch on his camera as well. As already told you, this mandatory call startup clinic and initiative by DSCIT by Shada Launchpad. The purpose of this call is just to evaluate how far you have incorporated the insights from Ignis session into your startup, what kind of developments are. The format of the call will be 15 minutes. For first 5 minutes, you'll be presenting your pitch deck, more focused on some important slides like business model, what problem you are solving, what's your current stage of your startup, and what's your vision, your strategy, and what problems you are facing, what you require, what assistance you require from our side, right? This should be summarized in first 5 minutes, and for the 10 minutes will be utilized for Q&A, important insights from our sir, and maybe we'll be joined by some faculty as well. So it's an opportunity for you to take those on a positive note. Okay, sir. Team as well. Good to go. Yeah. Okay, sir. Sir, is my screen visible? Yes, it is visible, but आप इसको maximize कीजिए. Sir, Present it. okay, sir. Full screen. इशू 2 सेकंड्स इशू हो रहा है इसमें नीचे कीजिए, नीचे नीचे आ रहा है ये. सर जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर द डिले. Now these things have to be carefully. Sir, actually this is a different laptop that I have joined. Present it. Full screen. So, good morning, everyone. My name is Arjun Mathur. I'm my teammate. Today, we are here to represent our team, Parikshantra. तो आज की डेट में जहाँ जहाँ हर एक फील्ड में एआई इंटीग्रेट हो रहा है, जिससे उस फील्ड के टास्क को एफिशिएंट, फास्ट एंड एक्यूरेट बनाया जा रहा है. पर हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री में सम ऐसे टास्क हैं जो manual dependent है. One of the main tasks is that evaluation of handwritten answer sheet. इवेल्युएशन ऑफ आंसर शीट. आज की डेट में टीचर अपना टाइम एक्सपेंड करता है हैंड रिटन आंसर शीट को चेक करने के लिए. एक बच्चा जो दिन रात मेहनत करता है अपने रिजल्ट को अच्छा करने के लिए, उसका एक रिजल्ट एक बायस चेकिंग की वजह से रिस्क पे आ जाता है. इस वजह से हम इंट्रोड्यूस करते हैं परीक्षांतरा. परीक्षांतरा इज अ एडटेक प्लेटफॉर्म that with the help of AI that evaluate the answer in a few seconds. ओके, ठीक है सर. तो परीक्षा यंत्रा में सर हमने सबसे पहले तो अपने खुद के एक्सपीरियंस से ये फाइंड किया कि सर जो आंसर शीट चेकिंग है वो वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट इश्यूज है यूनिवर्सिटीज कॉलेज स्कूल्स में. तो सर जब भी कोई भी आंसर शीट चेक होती है नॉर्मली एग्जाम के बाद, एक तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहती है, और सर एग्जाम के जब रिजल्ट्स मिलते भी हैं तो स्टूडेंट्स को उनकी प्रॉब्लम्स पता नहीं चल पाती कि वो कहाँ लैग करते हैं. एक प्रॉपर फीडबैक सिस्टम भी नहीं मिल पाता स्टूडेंट को, जिससे वो आगे और बेटर हो सके और ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स को फाइंड कर सकें. तो सर सबसे पहले तो हम इतना टाइम लगा रहे हैं इस आंसर शीट चेकिंग में, लेकिन हमको एक अच्छा आउटपुट भी नहीं मिल रहा.
और ऊपर से इनकंसिस्टेंट इवैल्यूएशन भी होती है। ह्यूमन फटीग की वजह से 15 to 20% वेरियंस आ जाता है सर स्कोरिंग में, और ये बहुत ज्यादा रिसोर्स इंटेंसिव भी है। एक सीबीएसई जो है वो बहुत लार्ज अमाउंट लगाती है एक अपना सिर्फ आंसर शीट चेकिंग पे, जो उनका चेकिंग होता है 10th एंड 12th आंसर शीट्स का। सर उससे फीडबैक भी नहीं मिल पाता प्रॉपर। ये सर सारी मेन प्रॉब्लम्स थी जो हमने सर फाइंड करी यूनिवर्सिटी और कॉलेज एग्जाम्स में। तो सर करंटली हमने जब सर मार्केट चेक किया इसका, तो ये सर टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, टोटल यूनिवर्सिटीज इंडिया में अभी करंटली 1113 है, जिसमें सर इतने स्टूडेंट्स हैं सर। हम एआई के थ्रू से सॉल्व करना चाह रहे हैं, एआई के थ्रू, क्योंकि सर अब एआई डायनेमिक हो चुका है। एआई में हम एलएलएम मॉडल्स यूज कर रहे हैं। अब हमारे पास ये चांस है कि अगर स्टूडेंट डायनेमिक आंसर भी लिखेगा तो उसे एआई इवेल्युएट कर पाएगा ढंग से। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट को हार्ड कोडेड आंसर ही लिखना पड़ेगा। एक एक क्वेश्चन जिसके मल्टीपल आंसर स्टूडेंट ने लिख रखे हैं, अलग अलग स्टूडेंट ने, तो वो उनके हिसाब से वेरियस पैरामीटर्स के हिसाब से मार्क्स दिए जा सकते हैं उनको। तो सर हमने इस जो करंटली अपना मॉडल बनाया है बिजनेस का, उसमें हमने मिनिमम सब्सक्रिप्शन कॉस्ट रखी है हर स्टूडेंट के लिए 1000 रुपीज। और जैसे कि सर मैंने मार्केट बताया पूरा 1113 यूनिवर्सिटीज है, जिसमें टोटल स्टूडेंट्स इतने हैं, और मिनिमम पोटेंशियल रेवेन्यू 111 करोड़ का है सर नियरली। एंड जो हमारी नेक्स्ट 5 years की सर स्ट्रेटेजी है, उसमें हम 70 यूनिवर्सिटीज को टारगेट करने वाले हैं और 70,000 स्टूडेंट्स को अपने अपने सॉफ्टवेयर के अंडर लाने वाले हैं सर। और पोटेंशियल रिवेन्यू 12.6 करोड़ हमने एस्टिमेट किया है करंटली सर। सो दीज वर द प्रॉब्लम्स दैट आई एंड अर्जुन टोल्ड, जो कि सर मार्केट गैप है। मार्केट गैप स्लो एंड मैनुअल ग्रेडिंग था, जो कि ट्रेडिशनली टाइम कंज्यूमिंग था, डिले होते थे, और उसको सर हम सॉल्व करने वाले हैं अपने प्रोडक्ट से, जिसमें हम एआई और ओसीआर का यूज करेंगे, जिससे ऑटोमेटिक ग्रेडिंग मिल जाएगी स्टूडेंट्स को। और इससे ये सारी प्रॉब्लम्स, इनकंसिस्टेंट बायस इवैल्यूएशन, हाई एडमिनिस्ट्रेटिव लेबर कॉस्ट, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स तक जो लिमिटेड है एआई, उसको भी ठीक करेंगे, और जो फीडबैक नहीं मिल पा रहा स्टूडेंट्स को वो भी प्रोवाइड करेंगे। पूरा प्रोसेस। Can we see your can we see your app also now? Yes sir. So this is a demo video for our app. सर ये बेसिक सर हमने 2 मॉडल्स बना रखे हैं इसमें। एक हैंड रिटन आंसर शीट की जगह हैंड रिटन उस पे भी हो सकता है, राइटिंग पैड्स पे सर। तो इसमें टीचर डिजिटल एक एग्जाम बना रहा है, जो कि लैब में हेल्ड होगा, और लैब में हर स्क्रीन के साथ एक कनेक्ट होगा राइटिंग पैड, जिसपे स्टूडेंट अपने आंसर्स लिख सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस और उनके पैरेलल में सर मार्क्स लिख रखे हैं, और टेस्ट कोड जनरेट होगा सर, जो कि प्रोवाइड कर दिया जाएगा लैब में बैठे स्टूडेंट्स को। वहाँ वो टेस्ट कोड लिखेंगे, यूनिक टेस्ट कोड होगा सर। बेसिक डिटेल्स भरने के बाद सर ऐसे ये राइटिंग पैड कनेक्टेड होगा सर लैब में, उसमें स्टूडेंट हर क्वेश्चन पे जाके पर्टिकुलर आंसर लिख सकते हैं। और सर इसमें हर 10 मिनट्स 20 मिनट्स में एक स्क्रीनशॉट सेव होता जाएगा, मतलब वो फीड उसका वो सेव होता जाएगा, ताकि पावर लॉस भी हुए तो स्टूडेंट का जो डेटा उसने लिखा है वो ना हो जाए, डिलीट ना हो जाए। तो सर ये बेसिक इसमें हमारे तरफ 2 मॉडल है। एक बेसिक यूनिवर्सिटी में, जो अगर यूनिवर्सिटी इसको हार्ड टेक्नोलॉजी को लेना नहीं चाहती, जैसे राइटिंग पैड का, तो हम उनको बेसिक मॉडल दे सकते हैं। जो हमारा यूएसपी है कि हम हैंड रिटन आंसर शीट को चेक कर देते हैं। हम जैसे कोई यूनिवर्सिटी एक एग्जांपल ए यूनिवर्सिटी है, तो उसने सिर्फ हमारा बेसिक मॉडल दिया, उसमें हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे। जैसे एक पेपर हेल्ड होने के बाद हमारा एक एजेंट आएगा, उस पेपर की सारी पीडीएफ बना के सर्वर पर अपलोड कर देगा। फिर टीचर उसको सर्वर से अपलोड फैच करेगी, और उसको 10 to 15 मिनट में उस सारे हैंड रिटन आंसर शीट को चेक करके बच्चों को रिजल्ट दे देंगी। और ये दूसरा जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारा प्रीमियम मॉडल है। इसमें पेपरलेस चेकिंग होगी, जिससे जो पैड पे एग्जाम होएगा, और पैड के बाद जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू ये हैंड रिटन एग्जाम चेक हो जाएगा। मतलब हम दोनों अपने सॉफ्टवेयर को दोनों तरीके से लॉन्च करना चाहते हैं। एक प्रीमियम यूनिवर्सिटीज के लिए जो अच्छा अमाउंट ऑफ पैसे इन्वेस्ट कर सकती है स्टूडेंट के एग्जाम के लिए, एक लो। तो सर ये एक बेसिक वर्किंग थी, जिसमें सर टीचर ने क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था और स्टूडेंट की आंसर शीट, और उसके बाद फीडबैक आ गया था प्रॉपर। हमने इसको अपनी यूनिवर्सिटी में भी एक मतलब थोड़ा मतलब सर बेसिक रन किया था। हाँ, रन किया था। उसमें हमने फर्स्ट ईयर के बच्चों की पाइथन की शीट चेक करी थी, और उसमें हमने टीचर से पूछा था। 40-50 मार्क्स की आंसर शीट थी। उसमें टीचर को 20 मिनट्स लगे थे। हमारी शीट को आप गेस कीजिए कितना लग रहा होगा? Few seconds only, और क्या एआई है ना?
ये 15 सेकंड में हमारी शीट ने चेक कर दिया था, और एक प्रॉपर डिटेल दी थी कि अगर किसी बच्चे के 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें 8 मार्क्स आए तो 2 मार्क्स क्यों डिडक्ट हुए, और वो नेक्स्ट टाइम 2 मार्क्स के लिए भी मेहनत करेगा, तो किस किस क्वेश्चन वो प्रिपेयर करे, टॉपिक को प्रिपेयर करे, उसका वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, पूरी एक जनरेटिव रिपोर्ट आएगी, उसको हमारे पोर्टल पर दिखेगी। तो अच्छा, ठीक है, गॉट इट। अब मुझे ये बताइए पहले तो आप, ठीक है, द आइडिया लुक्स गुड इनफ नाउ। आपने इसको पायलट टेस्ट भी कर लिया है, इसका एक एमवीपी मॉडल भी बना दिया है, राइट? अभी मार्केट में उतारा नहीं है, मगर आपने अभी किसी को सेल नहीं किया है, नो सर। राइट? ओके। आप पहले तो इग्निश प्रोग्राम में थे हमारे, राइट? यू आर पार्ट ऑफ इग्निश प्रोग्राम, बट व्हाई द अटेंडेंस इज सो लो? बिकॉज वाई एम आस्किंग दिस इज, अगर आपकी अटेंडेंस अच्छी होती तो मैं आपको पिच करने का मौका दे सकता था इस पिच डे पे। सर वो सर बीच के उसमें सर हमारी लो हो गई थी, क्योंकि सर एक तो हमारे कंपटीशन था स्टार्टअप महाकुंभ में, सर उस वजह से थोड़ी हमारा लो हो गई थी, और बीच में हमारे एंड टर्म एग्जाम भी आ गए थे उस वजह से, मिड टर्म। यस सर। कब आई थी इन दो आपकी, क्या एग्जाम की डेट्स क्या थी आपकी? सर एग्जाम की डेट हमारी सर मार्च में थी, और फिर उसके बाद हमारे ये स्टार्टअप महाकुंभ का आ गया था उसकी डेट, तो एकदम पैरेलल एक कंसेक्यूटिव आ गया था, पहले हमारा वो आ गया था, उसके बाद आ गया था, तो हम लगातार इसको ले नहीं पाए थे। यस सर। नहीं, आपके एग्जाम की डेट्स पूछ रहा हूँ मैं, व्हाट्स द डेट्स फॉर एग्जाम? सर एग्जैक्ट डेट तो अभी याद नहीं है सर, वो तो मैं डेट शीट दिखा दूंगा, मतलब। याद नहीं है। प्रियांशु, आपको याद है? सर मार्च के स्टार्ट के अराउंड में सर हुए थे सर, 7 और 8 मार्च से शायद सर, ऐसे ही कुछ खत्म अराउंड। कब हुआ था ये? व्हाट्स द एंडिंग डेट? सर उसका उसके एंड तक अप्रैल अप्रैल स्टार्ट तक सर, मार्च एंड या फिर अप्रैल स्टार्ट तक हो गए थे सर एंड। हाँ, तो अगर अप्रैल स्टार्ट तक भी एंड हुए हैं तो आपके पास पूरा 2 महीना बचा। फिर तो अप्रैल सेकेंड वीक से लेके मई का पूरा महीने में ही काफ़ी सेशन हुए इंग्लिश के। सर उनमें क्यों नहीं अटेंडेड थे आप? सर हाँ जी। सर वो मई में थोड़े सेशन लिए थे, फिर उसके बाद सर स्टार्टअप महाकुंभ का भी आ गया था, तो उसके यस उसके सर। उसके बाद हमने सारे लिए थे। यस सर। अच्छा जुनैद जी, इनकी कितनी अटेंडेंस है ओवरऑल? इनकी मतलब कितने परसेंट अटेंडेंस है इनकी? मेरे ख्याल से हाँ, 40-50% होगी सर। 14-15%? 40 to 50% होगी। अच्छा, जस्ट अ सेकेंड ना। नेक्स्ट स्लाइड आपकी कंटिन्यू कीजिए। तो ये आपका सर ये वो जो अर्जुन ने एक्सप्लेन किया था सर, 2 प्रीमियम मॉडल्स होंगे, एक टेक इनेबल्ड यूनिवर्सिटी और टेक नॉट इनेबल्ड यूनिवर्सिटी के लिए सर। आगे जो टेक जिस ओके सर, ये पूरा वर्क फ्लो है कि कैसे एक्चुअल में इवैल्यूएशन होगी, एग्जाम कंडक्ट होगा, एग्जाम कंडक्ट के बाद पीडीएफ जनरेट होगी, वो पीडीएफ सर्वर्स पे चली जाएगी। चलिए ठीक है। सर ये करंटली सर जब हमने मार्केट एनालिसिस करी तो सर हमें 3 टाइप की कंपनीज फाइंड करने को मिली सर। सबसे पहले जो सब्जेक्टिव एग्जाम्स की कंपनी है सर, लाइक एकलव्य हो गई, थिंक एग्जाम हो गई, कंडक्ट एग्जाम हो गई, तो सर करंटली ये जो कंपनीज हैं। So जी Priyanshu सर। and Arjun, you यस have सर। a attendance of 40 to 50%, as said by Zunaid. Huh? Zunaid, we have 40%, almost half of the session they have conducted, they have attended. Huh? Yes Zunaid, sir। we can't hear you. की आवाज नहीं आ रही है। Sir, इनकी 40 to 50% attendance है, as I already told you, and they have registered for startup pitch day already. ठीक है, ओके। देखिए, फर्स्ट थिंग, इफ यू वांट टू कम एंड पिच, ओके, you can come on 31st, but the condition is you have to complete all the previous assessment of Ignis. That's very important part. Okay. तो वो Uh, सबमिट कर दिए। हाँ, सॉरी। सर सबमिट कर दिए मैंने वो तो सारे असेसमेंट को। अच्छा, सारे असेसमेंट सबमिट कर चुके हैं? ओके, विल चेक दैट। ठीक है, फाइन। इन दैट केस, ओके, देन दैट्स फाइन। अच्छा, अब मुझे अपने पिच डेक में बताइए कि करेंटली इफ यू गेट द फंड्स, वेयर विल यू यूटिलाइज इट? सर हम इसको यूटिलाइज करेंगे हमारी
जो आपने कहा है ना, अभी हमने टेस्ट नहीं कर पाए, तो हमारे थोड़ा फंड की वजह से हमारे उसके आ रहे हैं कि हमको थोड़ा हमारा मतलब टेक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो हम एपीआई सोर्स कर रहे हैं उसका कॉस्ट के लिए, और जो हम शीट बनाने की जो शीट की पीडीएफ बनाने के लिए जो हम मतलब जो एम्प्लॉय या मैनेजमेंट रखेंगे उसकी थोड़ी सैलरी वगैरह हैंडल करने के लिए, तो हमें उस चीज के लिए चाहिए। आपकी टोटल आस्क क्या है, मतलब आप टोटल कितना मनी एक्सपेक्ट कर रहे हो? सर टोटल तो हमें सर अभी हम एक साल के लिए तो अभी 5 to 6 लाख रुपीज चाहिए थे सर, क्योंकि हमको सर अभी डिजिटल पैड भी अगर कोई यूनिवर्सिटी हमारे की एग्री होती है कि डिजिटल पैड के लिए, तो हमको उसको सोर्स कराना पड़ेगा। डिजिटल पैड तो फर्स्ट टाइम तो हमें ही प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको मेन पैसा चाहिए। और सबसे मेन है हमारा जो एपीआई का खर्चा हो रहा है, उसके लिए हमको पैसे चाहिए। सर्वर्स और सर एपीआईज की कॉस्ट मेन है करंटली के लिए सर। कितना अमाउंट आपको इनिशियल लॉन्च करने के लिए चाहिए होगा? सर करंटली मानव रचना में सर पायलट टेस्ट करने के लिए सर 5 to 6 लाख की नीड होगी। अच्छा ओके, आप मानव रचना बेस्ड है। मानव रचना का क्या सपोर्ट है आपके साथ? तो मनोरचना का हमारा ये सपोर्ट है। अभी हमारी जो पहली टेस्टिंग होगी पायलट टेस्टिंग, और हमारा हम उससे हमारी टीचर से बात हो गई है, तो हम वो मानरचना एग्री करता है उस चीज के लिए, पायलट टेस्टिंग के लिए, कि जो नेक्स्ट सेम का मिड टर्म आएगा उसको हम हैंडल करेंगे, उसके कोई कोई कुछ कुछ सब्जेक्ट। बट देखिए, कंसिडरिंग कि आप मानव रचना बेस्ड हैं, वो भी एक कॉलेज है, आपको ना मानव रचना से बात करनी चाहिए। पहली बात, दैट्स बिकॉज यू आर बेस्ड आउट ऑफ मानव रचना, दे शुड इन्वेस्ट सम अमाउंट टू यू फर्स्ट एंड गिव अ ग्राउंड सो दैट आप इस प्लेटफॉर्म को टेस्ट कर सकें। ऑल्दो उन्होंने आपको चांस दिया है टेस्ट करने का, बट आई स्टिल वांट कि आप अपने मैनेजमेंट और डायरेक्टर से बात करिए, उनको बोलिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल गेट द इंटरनल फंडिंग डन। ओके, दैट्स अ वेरी गुड वैलिडेशन फॉर यू, बहुत अच्छा वैलिडेशन हो जाएगा आगे के लिए, ठीक है। एंड सेकेंडली, द आइडिया इज गुड बट इट्स अलाइनिंग इनटू एडटेक। क्या ये एडटेक इंडस्ट्री में आता है आपका ये? सर मतलब स्मार्ट एजुकेशन इस चीज में आता है। हाँ, इसको ना एडटेक में सर मत एआई डालिए, वही मैं कह रहा था आपको, जस्ट थिंक अबाउट इट। इसको एडटेक से हटा के या तो इसको डीप टेक में या फिर इमेज प्रोसेसिंग में, ऐसा करके किसी एरिया में आपको डालना होगा इसको, और उसको थोड़ा वैसा लुक देना है ना। जरूरी नहीं है कि ये एग्जाम्स में ही काम आए, ये बहुत और भी जगह के असेसमेंट को चेक करने में काम आ सकता है। तो थोड़ा एरिया को ब्रॉड करो। कॉलेज और स्कूल लेवल इज ओके, दैट्स गुड टू हैव स्टार्टिंग बेस, लेकिन अगर आप इसको एग्ज़ाम ना बोल के असेसमेंट बोलोगे, और इसको आप एक कॉमन असेसमेंट प्लेटफॉर्म रख सकते हो, तो इट विल हैव अ बेटर एंड बिगर डोमेन। ओके, वैसा हो सकता है, राइट? ओके सर। ठीक सर है। हमको सर फंड, हमें सपोर्ट अगर सिर्फ फंड की जरूरत नहीं होगी हमको सर, आपसे मतलब सपोर्ट इस चीज का भी मतलब ये ले सकते हैं कि आप हमको सपोर्ट करें कि हम आपके थ्रू मल्टीपल यूनिवर्सिटी में रीच आउट कर सकें। हमारे अगर हमारा जब सॉफ्टवेयर पूरा बन जाता है और हमारे खुद की यूनिवर्सिटी में चल जाता है, उसके बाद जब फाइनल प्रोडक्ट बने तो आपके थ्रू हम दूसरी यूनिवर्सिटी में इसको लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड। नहीं, डेफिनेटली लेट्स डू इट, कोई बात नहीं। आप इसको पिच करिए हमारे डेमो डे में। जुनैद, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वैसे? सर मेरे ख्याल से हमें इनको चांस देनी चाहिए डेमो डे में। अगर मानव रचना भी इनको जो है कुछ सपोर्ट करती है, दैट्स गुड। और भी स्टूडेंट्स हैं और भी स्टार्टअप्स है, मतलब जो मानव रचना से बिलोंग करते हैं और हमारे साथ कीन है कि वो हमारे साथ आगे बढ़े, तो वी कैन गिव देम चांस। तो अगर सर ये प्रिपरेशन की बात की जाए तो अभी तक ठीक है, पिछले के जो है इनकी हम्म। काफी सही लग रही है इस हिसाब से। ओके, ठीक है। सो अर्जुन एंड प्रियांशु, ठीक है, आप लोग के यस लिए सर। ये टास्क है फिलहाल। आप अपने मैनेजमेंट से जाके बात करिए, जस्ट टेल देम व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट, आस्क देम बेसिकली व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट
they can provide you, considering कि Sharda Launchpad is ready to give you a chance to pitch and provide you further benefits. ठीक है, हम आपको ये चांस दे रहे हैं, इसी के बेसिस पे आप अपने मैनेजमेंट को बोलिए कि उन्होंने मेरे से कहा है कि अगर हम आपको चांस देंगे लॉन्च पैड में पिच करने का, फंड लेने का और इनक्यूबेट होने का, तो हम चाहते हैं कि आप भी कुछ फंड और कुछ सपोर्ट हमें दें. ओके, ये आपके लिए बोल रहा हूँ मैं, बेनिफिशियल. ठीक है, इसको अपने एडवांटेज की तरह यूज़ करो. इसको उनको ये दिखाओ कि यू रियली नीड, I mean, you have to get this thing, some support from Manav Rasna now because Sharda Launchpad is supporting you. तो उनका एक टर्म है बेसिकली, वो मेरे से चाहते हैं कि मानव रचना क्या सपोर्ट कर रहा है. ठीक है, तो ये बेसिकली अपने एडवांटेज में यूज़ करो. देखो कैसे यूज़ करते हो, क्योंकि फाउंडर्स जनरली इन सब चीज़ों में बहुत फास्ट होते हैं. So tell Manav Rasna to invest some amount if possible. If not possible, then tell them to give a pilot testing area. उनको कमिटमेंट ले लो उनसे कि भाई मेरे को पूरा एक एग्ज़ाम या फिर एक पूरा हैकाथॉन या फिर एक पूरा वर्कशॉप पूरा मॉनिटर करने का परमिशन दो. वो परमिशन की कॉपी लेके यहाँ पे लगाओ उसको. दैट्स अ वेरी गुड साइन ऑफ वैलिडेशन, और हो सकता है फिर आपको यहाँ से फंड मिल भी जाए. ठीक है, बहुत हाई पॉसिबिलिटी हो जाएगी फिर. ओके, क्या सर, अब मान रचना को हम पहला कस्टमर बना सकते हैं? हम अपना 1-2 महीने में अपना जो हमारा अभी थोड़े लूप होल्स हैं, पोर्टल पूरा अच्छी तरह नहीं है, मतलब सॉफ्टवेयर तो बना हुआ है, जैसे एक सॉफ्टवेयर का ब्रेन होता है, वो ब्रेन बना हुआ है, उसको स्ट्रक्चर कर लेंगे 1-2 महीने में. और उसके बाद जब स्कूल जब दोबारा ओपन होंगे, अभी तो क्लोज है, पेपर एग्जाम हो गए हैं, उसके बाद हम इसको लॉन्च करेंगे मिड टर्म एग्जाम में, तो हमारा पहला कस्टमर बन सकता है. उस वजह से थोड़ा ठीक है. अच्छा सपोर्ट आ. नहीं ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ आपको. देखो चीज़ों को इंक्रीज करना होता है. आप इंक्रीज करके उनसे एक लेटर लीजिए, वो लेटर यहाँ पर लगाइए. वो लेटर जो बेसिकली मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो आपके मार्केट वैलिडेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा. और मार्केट वैलिडेशन करोगे तो ही इसे आगे जाके बहुत अच्छा चांस हो सकता है फंडिंग का. ओके, क्यों मिस आउट करना है. Yes. ठीक है, फंडिंग में सर एक सर या बोलो. सर अच्छा, सर ये फंडिंग है जो सर, ये मतलब वीसीज वगैरह के वो थ्रू है सर, या इक्विपमेंट सेंटर के थ्रू है सर? या सॉरी, यू वर आस्किंग समथिंग अर्जुन. यस सर. सर मैं ये पूछ रहा था कि जो फंड है सर, ये कोई वीसी या कोई एक्सटर्नल जो इन्वेस्टर है वो प्रोवाइड करेगा सर, या इंक्यूबेटर सेंटर प्रोवाइड करेगा सर? तो देखो अगर ग्रांट प्रोवाइड करेंगे तो वो इंक्यूबेशन सेंटर प्रोवाइड करेगा, इंटरनल होगा. और फंडिंग हम इंटरनल भी करते हैं अपने साइड से, प्लस हमारे उस पैनल में जब आप पिच करोगे उसमें वीसी और एंजल्स भी होंगे, तो वो भी फंड कर सकते हैं. मल्टीपल लोग आपके उसमें पैसा डाल सकते हैं. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरा प्रिपेयर्ड होके आना. ठीक है, ये कुछ स्लाइड्स है, जरा क्विकली थोड़ा सा रिव्यू करा दिया हमें आगे की स्लाइड्स. अच्छा और भी बचे सर हैं. और Yes, sir. ये हम Go to market strategy. जीटीएम में सर सबसे हमने 5 साल की स्ट्रेटेजी ली है कि सबसे Next. पहले हम अपने पहले साल में जो कमी नजर आ रहा है. गॉट इट. नेक्स्ट देख लिया मैंने. इन्वेस्टर ट्रैक्शन. एक मिनट, एक्सट्रैक्शन दिखाना. ये क्या चार्ट है, बताओ इसको. व्हाट इज दिस. तो वही मतलब ये है कि हमारे 5 साल में, जैसे पहले साल में हम एक यूनिवर्सिटी को टारगेट करेंगे, सेकंड में 10 को करने की सोचा है. मतलब ये मतलब पूरा चार्ट है कि हम 5 साल तक इन द बिटवीन 15 ईयर हम 70 यूनिवर्सिटी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे. और हमारा फिर और कितने स्टूडेंट का टारगेट रहेगा, और Number per of student students. Yes. ठीक है, number नेक्स्ट. नेक्स्ट बताओ. ओके, फाइनल नेक्स्ट. स्ट्रेटेजी है कि हमारा बेसिक मॉडल की हमारा टोटल कॉस्ट होगी उसकी 1,000 रुपीज, और हमारा उसका एक्सपेंस होएगा 300, और हमारा थोड़ा ग्रॉस प्रॉफिट होएगा 700. ये हमारा बेसिक का है, और ये प्रीमियम का है. प्रीमियम में जो हमारा राइटिंग पैड वगैरह है, बेसिक में जो हम पीडीएफ को import करें. तो आपका कॉस्ट पर स्टूडेंट कैलकुलेट किया आपने, तो काफी ज्यादा है, पर चलो. Yes.
कैसे कैलकुलेट किया है ये? नहीं कैलकुलेट किया कि जैसे नेक्स्ट स्लाइड में दिखा सकते हैं। सर हमने इसमें कैलकुलेट किया है। हमने पहली यूनिवर्सिटी हम पहली टेस्टिंग के लिए मान रचना करेंगे, उसमें अराउंड 5,000 स्टूडेंट हम 2,000 को टारगेट करेंगे। तो उसमें हमारा बेसिक का इतना रेवेन्यू आएगा, प्रीमियम का इतना, और टोटल एक्सपेंस ये दैट्स ऑल ओके। मैं कह रहा हूँ आपका जो ये प्राइस है पर स्टूडेंट वो बहुत ज़्यादा है, वो इतना कोई पे नहीं करेगा आपको। मानव रचना ने किया था पे आपको इतना? सर अभी तो उसकी सर बात होनी बाकी है। सर वो तो अभी हमने एस्टिमेट लगाया कि इतना हो जाएगा। नहीं, पीछे जाइए, पीछे वाली साइड में जाइए एक मिनट। ये जो कॉस्ट है ना आपकी, पर स्टूडेंट कॉस्ट 1,000 रुपीज़, ठीक है। ये आपका, ये आपने अच्छा आपने इसमें कॉस्ट का बाइफर्केशन दिया है कि पीडीएफ क्रिएशन में, मार्केटिंग में, होस्टिंग में। No, it's too much, too much. Interrupt, sir. Can we quickly conclude? We are well over time, and we have other startup lined up. Okay, So take away for this call, I guess. आपकी जो presentation है looks good. I think जो भी बाकी suggestions सर ने आपको बताई, take the note of them. yeah. Last And is, I think lastly, Zunaid, I want to add कि आपका जो ये प्राइसिंग मॉडल है इसको आप रिकैलकुलेट करिए। ये प्राइसिंग मॉडल कैलकुलेट मैं बता देता हूँ कैसे होगा। पहली बात, जब यूनिवर्सिटी को एग्ज़ाम लेती है तो पहले आप पता करिए मानव रचना से वो कितना स्पेंड करती है पर स्टूडेंट पे, वो कितना स्पेंड करती है, क्योंकि वो एक टीचर को अपॉइंट करेगी, वो टीचर चेक करेगा, उसकी कॉस्ट होगी, उसका एक टाइम लगेगा, 1 घंटे का टाइम यूनिवर्सिटी का लगेगा, उसकी एक कॉस्ट होगी, रफ कॉस्ट। उन कॉस्ट को निकालिए। और ये पर स्टूडेंट चार्ज नहीं आएगा, ये पर एग्जाम चार्ज आएगा। एक्चुअली पर एग्जाम पे आपका प्रॉफिट होगा रेदर देन पर स्टूडेंट। पर स्टूडेंट की एनालिसिस पे आप एक चार्ज कर सकते हैं, जो कि बहुत स्मॉल फीस होनी चाहिए। इट शुड बी 10-15 रुपीज़ ओनली, क्योंकि बल्क का गेम है ये। वन ऑन वन B2C गेम नहीं है आपका, B2B गेम है। इसको ठीक कर लो, दैट विल क्रिएट अ चैलेंज इन फ्यूचर। आगे फंडिंग में चैलेंज हो सकता है। इसको दोबारा बनाइए आप, इसको पर एग्ज़ाम बनाइए। और स्टूडेंट के लिए जो कॉस्ट आ रही है वो एज एन इंसेंटिव कॉस्ट आएगी। मतलब वो एनालिसिस अगर वो करवाते हैं अपनी, अगर स्टूडेंट चाहता है कि भाई मेरे को अपने रिमार्क्स जानने हैं, क्यों कटे मार्क्स, तो उनसे अलग पैसा लीजिए। दैट्स एन एडिशनल इनकम फॉर यू, बट नॉट अ बेस इनकम। बेस इनकम आपका टेस्ट कंडक्ट कराने पे होगा, जो आप यूनिवर्सिटी से चार्ज करेंगे। ओके, यस उसी हिसाब से आगे के मॉडल्स भी कैलकुलेट करना, वहाँ भी गड़बड़ होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। एंड लास्टली, फंड यूटिलाइजेशन का एक स्लाइड डालेंगे आप, कि फंड अगर आपको मिलता है तो आप कैसे यूटिलाइज करेंगे उसको, ठीक है। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच। टाइम इज ऑलरेडी ओवर एज सेड। Thank you ऑल so द much. बेस्ट फॉर यू, ऑल द बेस्ट फॉर यू, होपिंग फॉर द बेस्ट। थैंक यू। okay, Thank you so much. thank you.